सर मैंने इस इंसान से टूटकर भरोसा किया था, मैंने टूटकर प्यार किया था सर, लेकिन आज यही इंसान मुझे कहता है कि मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ, मुझे प्यार नहीं करना आपसे। अब तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ आपसे, मुझे इरिटेशन होता है आपसे। क्यों? जिस इंसान से आपने टूटकर प्यार किया है, जिस इंसान से आपने टूटकर मोहब्बत की है और जिस इंसान पर आपने टूटकर भरोसा किया हो, और वही इंसान आपको कह दे कि मुझे आपकी बातों से इरिटेशन होता है, मुझे आपकी बातों से बहुत बुरा लगता है और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे आपसे ब्रेकअप करना है और आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करोगे और ना आप मुझे मैसेज करोगे। कमाल की बात। अब इंसान क्या करेगा? उसके पास टूटने के अलावा, रोने के अलावा, परेशान होने के अलावा कुछ नहीं बचता है। क्या ऐसा होना संभव है? क्या सामने वाले इंसान को फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? हमारे दूर जाने से उसको अफसोस होगा, नहीं होगा? हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर रियलाइज करे और आपके सामने आकर आपके पैरों में गिरकर माफी मांगे, और आप चाहते हैं कि आज के बाद वो कभी आपको छोड़कर ना जाए, और जिस थर्ड पर्सन की वजह से वो आपको छोड़कर गया है, किसी तीसरे इंसान की वजह से अगर आपको छोड़कर गया है, तो 100% आपके पास आएगा। और मैंने ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप सुधारे हैं जिनमें सामने वाला इंसान किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर गया है। बस वीडियो को डीपली देखना है और कंटिन्यू लास्ट तक देखना है। स्किप करके देखोगे तो कुछ अकल में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे अरे सर इसमें तो कुछ बताया नहीं है। अगर हमारा पार्टनर हमें किसी तीसरे इंसान की वजह से छोड़कर जाता है और रिश्तों में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो यह वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। लेकिन ब्रदर, वो नंबर पेड कॉल होगा, उस पर आप पे करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। आपका कोई भी इशू है, रिलेशनशिप में आपको हर्ट किया गया है, या फिर आपकी मैरिज लाइफ है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपका पार्टनर आपको हर्ट करता है, आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ है, आपके रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल इशू आ गया है, समझ गए? अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गए हैं और फंसने के बाद अपनी ज़िंदगी को भी खराब कर चुके हैं, आप चाहते हैं उससे निकले और उस इंसान को सज़ा दी जाए जिस इंसान ने आपको इस जगह पर लाकर खड़ा किया है। आपका एज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, तो उस एज डिफरेंस को भी मैच किया जाएगा। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और एक भी ट्रिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें और मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको ट्रिक फॉलो करनी है, क्या ट्रिक आपको अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यू यूज करनी है। एक्चुअली दोस्तों, हम जो भी बताते हैं वो साइकोलॉजिकल बताते हैं। मैंने पहले भी कहा, जब मुझसे कोई काउंसलिंग लेता है तब भी मैं कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि मैं कोई भी जादूगरी नहीं करता, ना मेरे पास कोई तांत्रिक विद्या है। सीधी बात तो ये है, मैं साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझाना जानता हूँ और मेरे अनुभव की सीमा बहुत डीपली है रिलेशनशिप पर। मैं लोगों के माइंड पर रिसर्च करता हूँ और लोगों के रिलेशनशिप पर रिसर्च करता हूँ, ना कि मैं फालतू ड्रामों में रिसर्च करता हूँ। समझ रहे? अब शुरू करिए, वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी चीज़ को मिस मत करना। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो डीपली स्टोरी है, उस स्टोरी से आपको कुछ अक्ल आएगी। मैं जिस काउंसलिंग को कल कर रहा था उसका कहना ये था कि सर ये जो रिलेशनशिप है 10 साल से है और 10 साल से मैं इस रिलेशनशिप में हूं, यहां तक हम एक चुपके से मैरिज भी कर चुके हैं, हम अलग से मैरिज भी कर चुके हैं, लेकिन 10 साल से कमाल की बात सर, हम कभी फिजिकल नहीं हुए। और सर मेरी इनकम पर डे की 10,000 है, कोई कमाई का इशू नहीं है, कोई पैसे का इशू नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है किसी तरीके का। और सर कंटिन्यू रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, कई बार मिले भी है, कोई रोका टोकी नहीं थी, कोई झिक नहीं थी, कोई बहस नहीं थी। लेकिन सर आज आकर मैं टूट चुका हूं और मेरे पास कोई भी मरने के अलावा क्वेश्चन नहीं बचा है, कोई प्रश्न ही नहीं है ज़िंदगी में, कोई रास्ता ही नहीं है ज़िंदगी में। सर मैंने टूट कर मोहब्बत की थी, सर मुझसे ज़्यादा दूर नहीं रहती हो, 2-4 किलोमीटर का फैसला, बस इतना ही फासला है। लेकिन सर आज मैं हैरान हूँ
वो एक थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी है और मुझे कहती है कि आपसे मैंने 2 साल पहले प्यार करना बंद कर दिया था। ऐसा हो सकता है क्या सर? ऐसा कभी हुआ है क्या सर? क्या है, क्या रीजन है सर? एक्चुअली कमाल की बात तो ये है सर, अगर आप किसी इंसान से कंटिन्यू बात करते हैं और उस इंसान से कभी भी ये नहीं सोचते कि इसको हमसे प्यार है या नहीं है, तो कैसे आपको पता लगेगा? मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप टूटते हुए देखे हैं और आज तक एक भी इंसान ने यह जवाब मुझे नहीं दिया कि मेरा रिलेशनशिप इस रीजन की वजह से टूट रहा था। पूरी दुनिया में आज तक कोई इंसान ये पता नहीं लगा पाया कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर क्यों गया था। आज तक हम पता नहीं लगा पाए। समझ रहे हैं? जो इंसान उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो इंसान उस प्रॉब्लम में फंसा है, वो तो कभी बता ही नहीं सकता। ध्यान रखना। उसका रीजन क्या है कि सामने वाला इंसान इस तरीके से आपके ऊपर माइंड गेम खेलता है, इस तरीके से आपके साथ रहता है कि सामने वाले इंसान को आप पहचान ही नहीं पाते। उसके चेहरे पर कभी भी आप देख नहीं पाएंगे कि वो कैसा है। वो इतनी गंदी गंदी हरकतें करता रहेगा और आप कहेंगे सर कंटिन्यू मेरे पास रहती थी सर, कंटिन्यू मेरे पास आकर रोती थी सर, कभी चिल्लाती थी कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरे पास आपके बिना कुछ भी नहीं है। और जो इंसान शादी कर ले वो कैसे छोड़कर जा सकता है? जो इंसान शादी करने के बाद छोड़कर जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? जो इंसान रिश्तों को तोड़कर जा रहा है उसे क्या कहेंगे? जो इंसान धोखा देकर जा रहा है उसे क्या कहेंगे? और हम विश्वास में बैठे रहते हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा, वो वैसे ही गया कहीं। दोस्तों ध्यान से अब मेरी बात को सुनना, बिल्कुल ध्यान से। एक्चुअली दोस्तों रिश्ते टूटने का एक सबसे बड़ा कारण होता है आपका कंटिन्यू अपने पार्टनर को टाइम देना, आपका कंटिन्यू उस पार्टनर को बोर करना, आपका कंटिन्यू उस पार्टनर को इरिटेट करना। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं और रिलेशनशिप में आने के बाद आपने फ्यूचर प्लान नहीं बनाया। सबसे पहली बात, लोग कहते हैं कि मैंने सर कोर्ट से शादी की है, कोर्ट मैरिज की है, मेरे पास लव मैरिज के इतने केस हैं, इतने केस हैं, इतने केस हैं जिनको आप सुनने पर हैरान हो जाएंगे। कोर्ट मैरिज के इतने केस हैं, यहां तक वकीलों के भी केस है मेरे पास। जो एडवोकेट हैं वो खुद में उन शादियों से सेटिस्फाई नहीं है जो उन्होंने कोर्ट से की है। सामने वाला इंसान उनको लूटता जा रहा है, परेशान करता जा रहा है, लेकिन वो एक अपेक्षाएं किए जा रहे हैं कि मेरा प्रेम है। लेकिन आपकी तरफ से प्रेम है ना, सामने वाले की इंसान की तरफ से तो केवल लालच है। उनको यह भी हमने बता दिया कि सामने वाला इंसान नार्सिसिस्ट है, लेकिन फिर भी समझने को नहीं तैयार है। लोग प्यार में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि उनकी खुद की चमड़ी को भी बेच लिया जाए ना तो उनको विश्वास नहीं होगा कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है। उनको पता रहता है लेकिन फिर भी लूटते रहते हैं। जैसे एक कुत्ता होता है ना, वो हड्डी चूसता रहता है, उसके दिमाग में रहता है कि इस हड्डी से जो ब्लड निकल रहा है ये इस हड्डी से निकल रहा है, लेकिन वो उसके खुद के जबड़े का ब्लड होता है। उसको लगता है कि प्रेम मुझे सामने वाला दे रहा है, लेकिन प्रेम वो उसी के अंदर होता है, वो सामने वाले इंसान के अंदर प्रेम नहीं होता। मेरे भाई, हम कंटिन्यू सामने वाले इंसान को प्रेम देने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू उसके पास रहने की कोशिश करते हैं, कंटिन्यू उसको समय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इंसान हमें धोखा देता रहता है, धोखा देता रहता है, धोखा देता रहता है। सबसे पहली गलती, अगर आपने प्यार किया है तो पूरे तरीके से लॉयल्टी से रहे और सामने वाले से सीधा कहे कि भैया मैं लॉयल्टी से रहूंगा, और लॉयल्टी लोगों को नहीं पसंद है, ध्यान रखना मेरी बात को। और अगर आपके साथ कोई पार्टनर लॉयल है तो बस आपसे बेहतर जिंदगी किसी की नहीं है। आपकी कमाई कम है, आपके पास पैसा कम है, चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर का कैरेक्टर खराब है, आपके पास कितना भी पैसा है, आपके पास भी है इंतहा पैसा है, कितना भी पैसा है, आप नहीं जी पाएंगे। आपके पास डमरू बजाने के पैसे बच जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, आपको रात दिन रोना पड़ेगा। मेरे पास बहुत केस ऐसे आते हैं जिनमें सामने वाला इंसान बहुत पैसे वाला है लेकिन वाइफ कैरेक्टरलेस, जिनमें सामने वाले के पास बहुत पैसा है लेकिन हस्बैंड कैरेक्टरलेस। क्या होगा उससे? उससे जिंदगी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि टाइम कम से कम दीजिए अपने पार्टनर को। टाइम अगर देना है तो अपने आप को दीजिए।
उसके पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाते मत घूमिए। ये कटोरा उठाकर भीख मांगने की आदत मत डालो। ये जो रात दिन आप कटोरा उठाकर भीख मांगने की आदत डाल चुके हैं ना, ये बहुत इरिटेट करती है सामने वाले इंसान को। मैंने यहां तक देखा है कि जैसे वो लड़की उस लड़के को बताती है जिसका मैं 10 साल का रिलेशनशिप बता रहा था कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन जो मैंने गलती की है उसका पश्चाताप करना चाहती हूं, वहीं पर ये लड़का उसके गले लग जाता है और वो लड़की उसको कहती पीछे हट जाइए, मुझे नहीं प्यार है आपसे, मुझे नहीं है इसका आपसे। कमाल की बात, ये चीज एकदम से कैसे बदल गई, जज्बात बदल गए। कमाल की बात भैया, लोग सेकंडों में अपने चेहरे को बदल देंगे अगर आप उनकी जरूरत के हिसाब से नहीं बदलेंगे, अगर आप उनके तरीके से नहीं चलेंगे, अपने आप को ही बदल देंगे। अब आप कहेंगे सर हम उनके तरीके से कैसे चले? आपको अपने तरीके से चलना है और उनको ढालने की कोशिश नहीं करनी है। आपको अपना तरीका यूज करना है, अपनी जीवन को खुश करने की कोशिश करनी है, सामने वाले को खुश करने की कोशिश ना करें। और ज्यादा अक्लमंद मत बने, ज्यादा होशियार अगर रिश्तों में बनोगे ना तो रिश्तों को खो दोगे ब्रदर। ये मैंने कई बार देख लिया है। जो लोग ज्यादा अक्लमंद बनते हैं ना रिश्तों में, वो खो दिया करते हैं रिश्तों को, वो छोड़ दिया करते हैं अपने पार्टनर को, उनसे दूर चला जाता है उनका पार्टनर। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अब दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने समय दिया है तो छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात, सामने वाले इंसान को इरिटेट ना करें। जैसे हमारा ब्रेकअप होता है, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, उसको ध्यान से सुन लेना, वही टोटल लोग गलती कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। जैसे ब्रेकअप होगा तो हम उस इंसान के साथ झगड़ा करना शुरू कर देंगे, उससे कहेंगे तू कैसे चला जाएगा मुझसे दूर भैया, तू तो मेरा है और मेरा ही रहेगा, आज के बाद तू मुझसे कहीं दूर नहीं जाएगा और आज के बाद इस इंसान से तू कभी बात नहीं करेगा अगर थर्ड पर्सन उस रिश्ते में होता है। तो हम कहते हैं कि आज के बाद उस इंसान से बात नहीं करेगा और रात दिन उस इंसान पर निगाहें टिकाए रखते हैं, रात दिन उसको फॉलो कर रहे हैं। अरे सर मैंने देखा है वो ऑनलाइन है, सर मैंने इंस्टा पर देखा है उसने एक रील डाली है, अरे सर मैंने देखा है उसने फेसबुक पर एक स्टोरी डाली है, अरे सर मैंने देखा है भी वो ऑनलाइन आया था। भैया जो चौकीदारी आप कर रहे हैं ना, ये चौकीदारी आपको हर्ट कर रही है, उस इंसान को खुश कर रही है, उस इंसान को वैल्यू दे रही है, उस इंसान को स्ट्रॉन्ग बना रही है। ये गलती आपके रिलेशनशिप को खोखला कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को सजा सबक सिखाया जाए, उस इंसान को सजा दी जाए, ये चौकीदारी करना बंद कर दीजिए। कुछ मुझे कहते हैं कि सर जैसे मैं उसको ऑनलाइन देखता हूँ तो मुझे हर्ट होता है, मुझे पेन होता है। अरे तो ऑनलाइन दिखना बंद कर दीजिए ना। कई बार तो मुझे ये भी कहते हैं कि सर जब मैं उसका फोटो देखता हूँ ना तो मैं रोने लगता हूँ, सर कई बार तो मैं उसकी स्टोरी देखता हूँ ना मैं रोने लगता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप किसी इंसान से रिवेंज लेना चाहते हैं तो फोटो डिलीट करिए। अगर आप किसी इंसान से रिवेंज लेना चाहते हैं सबसे पहले वो स्टोरी देखना बंद करिए। उस इंसान की नजरों में मत आइए कि आप उसको देख रहे हैं, उस इंसान की नजरों में मत आइए कि आप उसकी जिंदगी में हैं, उस इंसान को शो मत कराइए कि आप उसकी जिंदगी में हैं। कहीं से भी अगर आपने मन से भी शो करा दिया तो भैया गारंटी टू गारंटी मैं बता रहा हूं, उस इंसान को आप कभी पा नहीं सकते, उस इंसान को कभी आप रिवेंज दे ही नहीं सकते, उस इंसान को कभी आप सबक सिखा ही नहीं सकते। ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने ये गलती की है, इस गलती को करना बंद कर दीजिए, बर्बादी आपके पास खड़ी है। दूसरी बात, जैसे वो पार्टनर हमसे दूर जाता है तो हम कहते हैं कि प्लीज यार मुझे माफ कर दो। अगर थर्ड पर्सन के साथ भी चला गया तब भी हम उससे माफी मांगेंगे। कमाल की बात देख लीजिए, अगर थर्ड पर्सन के साथ हमारा पार्टनर चला जाता है तो भी हम उससे माफी मांगते हैं, अपनी गलती स्वीकार करते हैं, सामने वाले इंसान की गलती नहीं देखते हैं। और वो इंसान ऐसा हमारे ऊपर आरोप रखेगा कि आपने मुझे समय नहीं दिया। जिस समय आपने हमें समय नहीं दिया तो हम किसी दूसरे इंसान के साथ चले गए, हम किसी थर्ड पर्सन के साथ चले गए, हमें आपसे सुकून ही नहीं मिला, किसी और से मिल गया। अरे भैया मैं मानता हूं कि आपको उससे सुकून नहीं मिला और आपको सुकून मिला है बस उस इंसान से। लेकिन आज जो ये बहाना बताया जा रहा है कि 10 साल के रिश्ते में आज तक आप मुझे सुकून नहीं दे पाए, तो 10 साल तक आप टिके क्यों थे भैया? आप कहते कि ये नौकरी मुझे सुकून नहीं दे पाई, तो 10 साल से आप इस नौकरी में थे कैसे? आप 5 साल से इस रिश्ते में हो तो हो क्यों? ये रिश्ता मुझे इरिटेशन दे रहा था तो आज रहे क्यों?
ये जो धोखे हैं ना, ये झूठी तसल्लियाँ आज आपको दी जा रही है। मुझे कई बार तो ज़्यादातर काउंसलिंग में ये कहते हैं लोग कि सर कहीं ना कहीं मेरी गलती रही है, कहीं ना कहीं सर मैं ही गलत था, कहीं ना कहीं सर सामने वाला इंसान गलत नहीं था, मैं ही गलत था। दोस्तों, अगर आप ये जानते हैं कि मैं ही गलत था तो मूव ऑन हो जाइए, फिर मूव ऑन भी नहीं होना चाहते। जब आप सब चीज़ों को जानते हैं भैया, हर चीज़ को रिपेयर करना जानते हो, तो क्यों किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, क्यों किसी से जानकारी ले रहे हैं? आप तो सब चीज़ें जानते हैं ना बेहतर, तो छोड़ दीजिए। भैया, मैंने देखा है कि अच्छे से अच्छे लोगों के ब्रेकअप हो जाते हैं, होशियार से होशियार लोगों को तोड़ा जाता है। किस लिए? क्योंकि आप सामने वाले इंसान को उतना प्यार देते हैं जितना उसको चाहिए नहीं, उससे भी अधिक दे देते हैं। एक मैं रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, दोनों अनमैरिड हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, और एक विभाग भी ऐसा है जो डिपार्टमेंट अलग है। अब उसमें दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं और कंटिन्यू दोनों एक साथ जॉब भी कर रहे थे, दोनों अच्छे से रह भी रहे थे, दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ये जो लड़की है, ये सामने वाले इंसान को इतना प्यार दे देती है, इतना प्यार दे देती है कि सामने वाले इंसान को इसका प्यार हजम ही नहीं होता। और हजम ना होने का कारण ये बचता है कि एक टाइम ये आता है कि ये लड़की उसको बोलती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। अब बहाने जानते हैं आप लोगों के पास क्या है कि एक्चुअली मैं आपकी कास्ट में शादी नहीं कर सकता, आपकी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है, आपका रिलीजन अलग है, मेरा रिलीजन अलग है, आपका लेवल अलग है, मेरा लेवल अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है, आप मुझसे दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस का भी इशू है। ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, लेकिन बाद में जब पता लगता है कि थर्ड पर्सन है तो फिर बड़ा हर्ट होते हैं। अब यही जो काउंसलिंग मैं कर रहा था, 2 महीने से कंटिन्यूस काउंसलिंग में था। ये जो लेडीज है, ये बार बार लड़की यानी बार बार मुझे कॉल करके पूछती थी कि सर अब ऐसा हो गया है, अब ऐसा हो गया है। मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है। वो कहने लगी कि सर ऐसा तो वो लड़का नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब प्रेजेंट में जो चीज़ें पता लगी है, कल उस लड़की का मुझे कॉल आता है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। मैंने कहा आप परेशान हैं कि हाँ सर, आज सब कुछ ख़त्म हो गया है सर, कुछ बचा ही नहीं है सर, मेरे अंदर बाकी नहीं है कुछ भी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है जिंदा रहने की सर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे मुंह तक निवाला नहीं जा पा रहा है सर, मेरे मुंह तक खाना नहीं जा पा रहा है सर, मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ सर। उस इंसान की गद्दारी को ये कहता था कि कास्ट इशू है सर। लेकिन सर क्या सबको ही गोरे लोग पसंद हैं? क्या सबको ही गोरे लोग पसंद हैं, अच्छे लोग पसंद हैं, चेहरे से बहुत सुंदर दिखने वाले लोग पसंद हैं? मैं अच्छी नहीं हूं तो सर इसका मतलब वो मुझसे प्रेम नहीं करता है सर? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो लड़की रोती रही। इसके प्रेम करने की सीमा इतनी ज़्यादा थी, इतना प्यार ये सामने वाले से करती थी कि उसको प्यार हजम नहीं हुआ, सच में उसको प्यार हजम नहीं हुआ। अब ये रोती चिल्लाती कहने लगी सर मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब सामने वाले इंसान को क्या कहूँ। अब जब इसको पता लगे कि वो तो किसी और के साथ है और काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था उसके साथ रहने के लिए, मैं भी रह रही थी सर उसके साथ, और मुझे इग्नोर किए जा रहा था सर। मैं उसको बार बार कहती थी कि प्लीज़ मुझे समझो, प्लीज़ मेरी बातों को समझो, प्लीज़ मेरी समस्याओं को समझो, लेकिन नहीं समझ रहा था सर। मैंने बार बार उसको समझाने की कोशिश, नहीं समझा। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उससे कटोरा उठाकर भीख मांगने जाते हैं अपने प्यार की, तो नहीं मिलेगी। आपने उसकी ज़रूरत से अधिक उसको प्यार दे दिया तो पार्टनर आपको छोड़कर चला जाएगा, गारंटी से चला जाएगा, ध्यान रखना। अब कमाल की बात, सबसे पहली बात तो अगर आपका पार्टनर आपसे दूर गया है, आपसे ब्रेकअप उसने किया है, तो यहाँ पर कटोरा उठाने वाली हालत मत बनाना, उस पार्टनर के पास बार बार जाने वाली हालत मत बनाना, बार बार उसके पास जाकर रोने वाली हालत मत बनाना। कभी भी ये गलती मत कर देना, कभी भी ये गलती मत करना। गलती से भी इस गलती से मत जुड़ जाना, कभी भी मत करना। अब ये गलती करेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। जैसे ही आप उस पार्टनर से मिलने जाएंगे तो मान लेते हैं कि उसने कह दिया कि मैं आज आपसे ब्रेकअप करता हूँ, ठीक है,
लेकिन आप क्या करते हैं, जैसे वो कहता है कि मैं ब्रेकअप करता हूं, आप उसके सामने रोने लगते हैं, आप चिल्लाने लगते हैं, आप गिड़गिड़ाने लगते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है, आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ यार ऐसा तो मत बोलो ना, मैं मर जाऊँगा, मत करिए ऐसा, प्लीज़ यार ऐसा मत करिए। आप रोने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके पैरों में सर टिका देते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, उसके सामने चिल्लाने लगते हैं कि मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो चुकी है, प्लीज़ कोई रास्ता मुझे बताइए। अब जैसे ही आप रोने लगते हैं, जैसे ही आप चिल्लाने लगते हैं, सामने वाले इंसान को आपकी बातों का पता नहीं रहता, आप तो रोते रहते हैं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है और वो इरिटेट हो जाता है। सबसे पहली गलती, आप भीख मांगने लगेंगे उससे अपने प्यार की कि मुझे मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो, प्लीज़ आप मेरा प्यार मुझे झोली में डाल दो, मैं नहीं जी सकती आपके बिना, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है आपके बिना, प्लीज़ गिव मी माई लव, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। ये चीज़ उस इंसान को इरिटेट करती है। अब ये आपको छोड़कर चला जाता है, जैसे ये आपसे दूर जाता है तो आप इसको कॉल मिलाएंगे, ये आपका एक कॉल उठाएगा हमदर्दी में, कहीं आप मर ना जाए, कहीं आप उससे दूर ना चले जाएं, कहीं आप उससे बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना हो जाएं। अब जब ऐसा आप बोलते हैं सामने वाले इंसान को तो उलझने तो बननी है ना। जैसे आप उसको कॉल करेंगे तो सामने वाला इंसान आपकी कॉल नहीं उठाएगा, और उठा भी लेगा फिर आप उसके सामने रोएंगे, प्लीज़ यार मेरी ज़िंदगी तबाह मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बिना। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, और ये कंडीशन आप 2-3 बार रिपीट कर देंगे, वो इंसान इरिटेट हो जाएगा क्योंकि वो किसी थर्ड पर्सन के साथ एंजॉय कर रहा है। अब यहां से वो आपका कॉल उठाना बंद कर देगा, ठीक है। अब आप पहुंचेंगे सीधा व्हाट्सएप पर, आप व्हाट्सएप कॉल उसको लगाएंगे, और जब व्हाट्सएप कॉल आप उसको लगाएंगे तो वहाँ पर भी आप वही चीज़ बोलेंगे, वहाँ पर भी आप चिल्ला चिल्ला कर रोएंगे, यार मुझे बर्बाद मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरी ज़िंदगी पूरी तबाह हो चुकी है। वही रिपीट शब्द करते जाएंगे। ये गलती आप मत करना पड़ो, और ये गलती आपके लिए सबसे खराब गलती होगी। इस गलती को कभी भी दोहराना मत। ये गलती जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे, अगर आपने बार बार कॉल किया तो इरिटेट होकर वो इंसान आपको वहाँ से ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप से, फिर वो आपको कॉल से ब्लॉक कर देगा, और फिर वो आपको इंस्टाग्राम से ब्लॉक कर देगा, टोटल जगह से, सब जगह से ब्लॉक कर देगा। और बेहतर ये रहेगा कि जब इस इंसान ने आपको बोल दिया है कि मैं आपसे ब्रेकअप करता हूँ, तो उसी समय आपको एक शब्द बोलना है। ध्यान से सुन लेना, ये जो मैं आपको बोलने वाला शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन इस शब्द को बोलने से पहले आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपने अंदर हिम्मत रखनी पड़ेगी, और डीपली हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है आपके अंदर हिम्मत, तो ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो बस डीपली बात को सुन लेना। जैसे वो आपको कहेगा कि मैं आपसे ब्रेकअप करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, तो आप उसके कहिए दैट्स ऑल, कोई मुश्किल नहीं, मैं तो करना चाहता था लेकिन आपने कह दिया, हो गया ब्रेकअप, बस मैं तो आपकी वेट कर रहा था कि आप कब बोलेंगे, और उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे बोल दिया तो बहुत बहुत थैंक्स। अब मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा और टेंशन फ्री होकर मैं अपनी लाइफ पे कहीं भी घूम सकता। और आपने जो किया मैं यही तो करना चाह रहा था। आप जाइए अपना मस्ती करिए, और आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे और ना मैं आपको कॉल करूंगा। उसके कहने से पहले आप ये बातें उसको पहले से बोल दीजिए। जिस समय आप ये बोलेंगे उसको कहिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ है और मैं खुश था, और बस आपने मुझे थोड़ा डिप्रेशन में डाला था और मैं आपसे इरिटेट भी हो गया था। ये शब्द जो वो आपको बोलना चाह रहा था, आपने उससे पहले उसको बोल देने हैं। दैट्स ऑल। जैसे ही आप बोलेंगे तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा यार ऐसे कैसे हो गया, ये तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है, इसको तो काम था नीचे उतरने का, लेकिन ये तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ रही है। तो उसका दिमाग, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये इंसान मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। अब उसको डिप्रेशन हो जाएगा, यानी आपने अपने तनाव को ट्रांसफर कर दिया है उस इंसान के साइड, आपने अपने डिप्रेशन को डाल दिया है उसके दिमाग में।
अब ये एक्टिविटी आपको कर देनी है आज ही। जब आपको पार्टनर आपका बुलाएगा, जब ब्रेकअप होता है एक बार लास्ट टाइम, मिलते जरूर है लोग, लास्ट टाइम आपसे एक बार आकर मिलेंगे जरूर और आपको बोलकर जाएंगे, या फिर आप मिलेंगे, आप उससे कहेंगे बार बार कि यार प्लीज एक बार मिल लो, प्लीज एक बार मिल लो, तो आपको उसी समय ये बात कह देनी है। और अब उसको कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करना है, आपको ना तो उसका वेट करना है, वो 100% आपको कॉल करेगा। 100% कह रहा हूं मैं, आपको कॉल करेगा। कैसे? क्योंकि उस इंसान को ईगो हर्ट हुआ है। उस इंसान ने सोचा इसको तो मैं छोड़ना चाहता है, कैसे छोड़ गया। उस इंसान को 100% आपको कॉल करना है, उस इंसान को 100% आपको मैसेज करना है, उस इंसान को 100% आपसे मिलने आना है। लेकिन अब आप उसका कोई कॉल कोई मैसेज नहीं उठाएंगे। जैसे वो आपको कॉल करेगा, नो इशू। जैसे वो आपको मैसेज करेगा, नहीं सीन करना है, पड़ा रहने दीजिए। अब ये इंसान हमेशा के लिए टूटना शुरू हो जाएगा। ये उस रिश्ते में गया है जिस रिश्ते में उसमें भी कंफर्ट नहीं हो पाएगा, उस रिश्ते में भी नहीं टिक पाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बात कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने उन बातों को मान लिया जैसा उसने बोला है, तो गई भैंस पानी में भैया, गई भैंस पानी में। फिर आप गए पानी में डूबने, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे और ना आप कभी उस इंसान से रिवेंज ले पाएंगे। ये आपकी गलतियों के कारण होगा, मैंने सब तरीके बता दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं संभल पाए तो मेरी गलती नहीं है। यही वो बेहतरीन ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये लास्ट में जो ट्रिक मैंने बताई है, फिर आप मत कहना कि सर आपने कोई ट्रिक नहीं बताई है। ये वो बेहतर ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बस इस ट्रिक पर आपको फोकस करना है और ध्यान से फोकस करना है ब्रदर। समझ गए? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ और एक टॉप वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक जबरदस्त ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं अब। ओके ब्रदर, नमस्कार दोस्तों।